हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है फॉर डेली टैरो ट्रेडिंग। सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे नंबर के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंजल थेरेपी कोर्स हमारा 15 से शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज़रूर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ wands, एट ऑफ wands, फोर ऑफ पेंटाकल्स, टू ऑफ पेंटाकल्स। यस, इस वक्त में बहुत प्रॉब्लम्स है, मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जगलिंग है, जो भी मनी है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको ऐसा लगता है कम मनी है। एक लैक कॉन्शियसनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके एनर्जीज में। एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव दिस थिंग गाइज, मुझे यहाँ पे ये जो लैक कॉन्शियसनेस है एंड इट इज़ रिगार्डिंग योर, इट कुड बी द थिंग, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। बट यहाँ पे आप काम तो कर रहे गाइज। अगर इन्वेस्टमेंट करने की बारी आ रही है एंड यू फील दैट यहाँ पे मनी की कमी है या फिर उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स है, इन्वेस्टमेंट्स कीजिए क्योंकि इन द कमिंग टाइम वो फ्लरिश होंगी। देखिए यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दैट मीन्स कि जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं वो फ्लरिश होंगी एनी विच वेज। ओके, सो उसके बारे में चिंता मत करना कि पता नहीं मनी आएगा या नहीं, लौटेगा या नहीं। डोंट वरी, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टक नहीं रहेगा आपका मनी। सी, लक्ष्मी माँ की एनर्जी ऐसी ही होती है, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उसके रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उसका फिर बाद में ग्रो होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। अगर आपने कहीं पे भी धोखा खाया है रिगार्डिंग योर करियर, तो जहाँ पे धोखा खाया है ना, अगर किसी ने आप किसी के आपके आपके आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर ऐसा कुछ हो गया, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे रेक्टिफाई होती हुई दिखाई दे रही है। वो चीज़ें यहाँ पे मतलब समहाउ चीज़ें सेटल हो रही है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे ना, एक सेंटेंस में बोलना चाहूँगी तो आपके प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकेंडली, मुझे यहाँ पे एनर्जीज में थोड़ा सा आपका इन्फ्लुएंस कहाँ पे है, पास्ट एनर्जीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में इस चीज़ों में पड़े हुए हैं कि आपके पास्ट के साथ आपके साथ क्या हुआ था, और उसको वो चीज़ें आपके प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है। उन चीज़ों की वजह से आप अपने प्रेजेंट लाइफ में अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने प्रेजेंट पे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है रादर दैन योर पास्ट, राइट। अगर आप प्रेजेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो एनी विच वेज आपकी लाइफ में प्रगति हो ही रही है। दैट इज़ नॉट, उसकी वजह से कोई रुकावट नहीं आ रही है। बट टाइम एंड अगेन आप जैसे ही वो पास्ट लाइफ की एनर्जीज में जाते हैं तो आप एक ब्रेक की तरह महसूस करते हैं अपनी लाइफ को। आप जो भी कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए थम जाता है एंड देन यू फील कि चीज़ें कहीं ना कहीं बेटर हो सकती थी या फिर उस वक्त में कुछ अच्छा मैं परफॉर्म कर सकता था, ऐसा कुछ आपके मन में आता है। एंड सी, अब वो बीत चुका है, उसके बारे में सोचकर कुछ फ़ायदा है क्या, मुझे बताइए। अगर फ़ायदा है तो वो इतना ही है कि आप अपनी गलतियां रिपीट ना करें, जो भी गलतियां आपसे हुई है वो रिपीट ना करें।
वो एक चीज़ हो सकती है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई तो नहीं दे रहा है. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. यू शुड फोकस ऑन द प्रेजेंट, यू शुड बी फोकस ऑन योर थिंग्स rather than all these things which are not, जिनका बहुत ज़्यादा कुछ मतलब नहीं बनता है. उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस मत कीजिए. ओके, देखते हैं मैसेजेस और क्या है आपके लिए. Fox. Strawness and resourcefulness, especially in business. ओह, मैंने बोला ना आपको रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ गड़बड़ है. श्रॉनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस. आपको वो रिसोर्सेज पैदा करने की ज़रूरत है. अगेन अपॉर्चुनिटी लैक माइंडसेट है. इट्स लाइक कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही है, तो क्रिएट कीजिए अपॉर्चुनिटीज़. आई सजेस्ट क्रिएट कीजिए वो अपॉर्चुनिटीज़. अगर आपके पास मान लीजिए इस वक्त में मनी 1 लाख रुपीज़ है एंड आपको इन्वेस्ट करना है 1.5 लाख, रैदर देन टेकिंग अ लोन, आप कॉस्ट कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं. आप किस तरीके से कम पैसों में ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं, या फिर कम पैसों में आप किस तरीके से अच्छा मटेरियल खरीद सकते हैं. ये देखिए, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ. आपको ये देखने की ज़रूरत है. यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो आप चाहते हैं उसी तरीके से आपकी लाइफ में होगा. नहीं, ऐसा कभी नहीं होता. आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है. आप क्या कर सकते हैं, आपके कुछ आइडियाज़, फॉर्म्ड जो आइडियाज़ है उसको छोड़ दीजिए, और इस वक्त में आपकी जो सिचुएशन है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें सोचिए आप. ये इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे है बॉक्स. यू विल रिसीव अ गिफ्ट. आपको कोई गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रॉम समवन. एंड यहाँ पे है डार्क मैन. ओके, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर. आपका रिलेशनशिप में ही हो सकता है. कोई इंसान है जो आपको गिफ्ट देना चाहता है. स्पेशली ये जो पर्सन है वो डार्क मैन हो सकता है. इनका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है. ओके, या फिर हेयर्स बहुत डार्क है. that kind of. And triumph over problems, obstacles. wow, triumph over yes, eagle क्या करता है कि जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना उसके ऊपर चला जाता है. जैसे गुरुदेव एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि मतलब जैसे पानी होता है ना, नदी का पानी, कैसे वो उसके रास्ते में जो भी ऑब्स्टैकल्स आते हैं उसके ऊपर से निकल कर चला जाता है. मानिए नदी के रास्ते में कोई पत्थर आया तो पत्थर के ऊपर से वो पानी फिसल कर चला जाता है. उस तरीके से आपको करना है अपनी लाइफ में. आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स है ना उसके ऊपर से निकल कर चले जाइए, है ना. ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है. Seven of Swords. Seven of Swords. Okay. The Six of Cups. Six of Cups. Okay. वाओ, जजमेंट. एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है गाइस. कोई इंसान है आपकी लाइफ में, ये आपका लव पार्टनर हो सकता है या फिर आपका फ्रेंड हो सकता है. ये इंसान आपको बिट्रे कर रहा है एंड ये सच आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है. ये सच आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है. अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी वजह ये इंसान ही है.
आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स की वजह यही है। यस, आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, आपको ड्रीम्स आते हैं, पूरे पूरे सपने आते हैं, आपको एंजाइटी इश्यूज होते हैं, मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हैं। यहाँ पे है द एम्प्रेस, समवन इज प्रेग्नेंट या फिर प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यस यहाँ पे आप वो गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस गाइस, देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। समहाउ आप चीज़ों, आपकी एनर्जीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक हेजी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो कंफ्यूजन है ना, इट इज़ रिगार्डिंग कि मेरी लाइफ में ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्यों मेरी लाइफ में अटकाव है, क्यों मेरी लाइफ में अलग अलग तरीके से सिचुएशंस ऐसे पैदा हो जाती है कि मैं समझ ही नहीं पाता क्या हो रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो गाइज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट इज़ रिगार्डिंग योर सम फ्रेंड, सम ऑफ योर फ्रेंड, वन ऑफ योर फ्रेंड इज रियली हॉन्टिंग यू बैडली। एंड सेकेंडली मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है गाइज आपके लिए, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ है। यस, कोई नेगेटिव एनर्जी है। अगर रात को नींद नहीं आती है ना, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव एनर्जी विच इज़ अराउंड यू, जो आपको थोड़ा सा भी ठीक से चीज़ें करने नहीं दे रही आपकी लाइफ की। रात को सोने से पहले ना हनुमान चालीसा चैंट कीजिए, कुछ भी आप रिचुअल्स करके सो जाइए, या फिर एक कैंडल जलाइए और जस्ट प्रे कीजिए एंजल्स को कि प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। एक दिया जलाकर, कैंडल जलाकर सो जाया कीजिए। यहाँ पे आपके रात के टाइम जो भी चीज़ें हो रही है ना, इट हैज़ सम नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव चीज़ें आपके इर्द गिर्द है, इसी वजह से आपको नींद नहीं आती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये चीज़ें मैं यहाँ पे आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ। तो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वाओ, द टेम्पल पाथ, थिंकिंग वुमेन, एंड स्ट्रैटेजी। ओके गाइज, एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में, करते बहुत कम है। एंड डोर टू स्पिरिट का एक कार्ड आया है यहाँ पे विच इज़ टेलिंग मी, एंड बॉटम द डेक इज़ द सन। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल। इट्स लाइक कि आपकी लाइफ में एक बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइज, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे है। एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, ऑफ भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, आपको हर वक्त प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ पे अगर नेगेटिव एनर्जीज है तो आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जीज भी है, एंड उसकी वजह से, उन एनर्जीज की वजह से आपको बहुत हेल्प होती है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना कहीं, उसमें स्ट्रैटेजीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सोचे जा रहे हैं चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन आप उसके बारे में ना अच्छी तरीके से प्लानिंग करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ ये दिक्कत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ अलग ही डिस्ट्रैक्शंस है इस वक्त में। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, उसमें प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली आप जो काम करते हैं वहाँ पे कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो आपके काम को मकाम तक पहुँचा देना नहीं चाहते। आपको वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको अपने गोल से वो बाहर करना चाहते हैं, और आपकी जो पोजीशन है वो पोजीशन वो खुद हासिल करना चाहते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट इट। ऐसे लोगों से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है।
ऐसे लोगों से आपको बचकर रहने की ज़रूरत है। अपने आपके मन में जो भी शुरू है वो सारी चीज़ें सामने वाले को बताना ज़रूरी नहीं होता है ना। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड भगवान की स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की इम्पोर्टेंस है इस वक्त में। आपको जितना हो सके उतना प्रेयर्स करना, भगवान के साथ जुड़ना, भगवान को सरेंडर करके आगे बढ़ना, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, चीज़ें सेटल डाउन होंगी इन विच एवर वेज, चीज़ें सेटल डाउन होंगी, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। ओके देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। मैंने यहाँ पे 1551 देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है। Blessings of Lord Shiva, good fortune. May the benevolent blessings of Lord Shiva continually illuminate your path. You are regarded as a cherished child of divine deity, bestowed with his divine grace. वाओ, आपको शिव जी बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गाइस फॉर गुड फॉर्चून। आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून आए, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। आपके मिस्टेक्स को आपको करेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आपने अगर मिस्टेक्स की है उन मिस्टेक्स को करेक्ट करने की ज़रूरत है आपको। कुछ यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं आपसे, उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू अवॉइड गाइडेंस, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। लॉर्ड शिवा इज bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and illuminating light of the wisdom। आपको बोला जा रहा है तो आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भगवान दे रहे हैं। एंड आपको बोला जा रहा है कि जो आपके मेडिटेशंस के थ्रू आपको कुछ साइट्स वो देना चाहते हैं, इनसाइट्स देना चाहते हैं, सो दैट वो आप उनको कैरी फॉरवर्ड करें, उन आइडियाज़ को कैरी फॉरवर्ड करें। एंड यहाँ पे है भैरवा, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। आपके लाइफ में जो आपके गोल्स हैं वो अचीव करने के लिए, आपको भगवान काले भैरव जी का स्मरण करने की ज़रूरत है। काले भैरव अष्टक आप स्तोत्र पठन कर सकते हैं। एंड जो फियर्स है वो दूर करने के लिए काल भैरव जी का आवाहन कीजिए, उनका नमन कीजिए, उनको याद कीजिए। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है। माँ की तरफ से क्या मैसेजेस है देखते हैं। ओके, सो दिस इज राइटिंग। ओके, आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है कि आप राइट कर सके। आप की जो स्किल्स हैं, आपका जो टैलेंट है, आपके जो नॉलेज है, उसको राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कीजिए। वाओ, गिव योर 100%। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए। क्लियर चिट, क्लीन चिट, आपकी तरफ एक क्लीन चिट है, आप में एक क्लीन चिट मौजूद है। यानी कि क्या लिखना है उस क्लीन चिट पर आपकी मर्जी है अब, है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन का भी एक कार्ड आया है विच वॉज देयर इन योर टैरो कार्ड्स ऑल्सो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। एंड यहाँ पे चक्रा हीलिंग एंड बैलेंसिंग आपको करने की ज़रूरत है। आपके चक्रा हीलिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त में।
बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है, एनर्जीज में इम्बैलेंस है। ड्रीम बिग, स्मॉल एम इज क्राइम। आपको बोला जा रहा है आपके आपके एम्स, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े होने चाहिए, और उसको फुलफिल करने के लिए आप 100% अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए आपने। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।